आज के एपिसोड में हम धनकर मॉनेस्ट्री जाएंगे, एशिया के सबसे ऊंचे चिचम ब्रिज का दौरा करेंगे। हम कुछ मजेदार गतिविधियां भी करेंगे और अंत में की मॉनेस्ट्री का दौरा करेंगे। ताबो में सांस्कृतिक कार्यक्रम की खूबसूरत यादें लेकर हम धनकर मठ की ओर आगे बढ़े। अब जैसे जैसे सड़कें कठिन और संकरी होती जा रही थीं, आसपास का दृश्य और अधिक मनोरम होता जा रहा था। जैसे जैसे हम धनकर मठ के पास पहुंच रहे थे, आसपास का दृश्य ठंडे रेगिस्तान में तब्दील होता जा रहा था। चट्टान की बनावट भी बदल रही थी। यहाँ का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ताबो और धनकर के बीच की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। हम ताबो से 45 मिनट में धनकर पहुंच गए। चलो मैं आप सभी को धनकर मठ के बारे में और अधिक जानकारी देता हूं। क्योंकि मठ के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं थी, इसलिए जहां भी संभव हो मैंने वीडियो खींचने की कोशिश की। इससे पहले कि हम वीडियो दृश्यों का आनंद लें, मैं आपको धनकर मठ के बारे में और बताऊंगा। धनकर मठ के ओरिजिन्स 1000 साल से भी अधिक पुराने हैं, जो इसे इस क्षेत्र के सबसे पुराने मठ परिसरों में से एक बनाती है। 17वीं शताब्दी के दौरान धनकर स्पीति घाटी की पारंपरिक राजधानी थी। यह प्राचीन स्थल अतीत में एक किले के रूप में कार्य करता था, जो आसपास की घाटी के रणनीतिक दृश्य प्रस्तुत करता था। समय के साथ यह एक प्रतिष्ठित बौद्ध मठ में बदल गया, जो पारंपरिक तिब्बती और भारतीय वास्तुकला शैलियों का मिश्रण प्रदर्शित करता है। धनकर मठ समुद्र तल से 3894 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मठ परिसर स्पीति और पिन नदियों के संगम की ओर देखने वाले 1000 फीट ऊंचे शिखर पर बनाया गया है। धनकर के रास्ते में आपको मिट्टी की मीनार जैसी संरचनाएं मिलेंगी, जो मिट्टी के इरोजन के कारण बनती हैं, और ऐसी संरचनाएं भारत में केवल इसी घाटी में पाई जाती हैं। धनकर मठ की यात्रा हलचल भरे पर्यटक सर्किट से दूर वास्तव में एक अनोखा अनुभव प्रदान करती है। इसका सुदूर स्थान, प्राचीन इतिहास और आध्यात्मिक माहौल एक अनोखा माहौल बनाते हैं, जो वहां आने वाले सभी लोगों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है। ये वो बातें थीं जो मैं आपको बताना चाहता था। अब हम एक छोटा सा वीडियो टूर करेंगे, जिसे मैंने जहां भी अनुमति मिली वहां कैप्चर किया।
आज हमारे कुछ सहयात्री ऊंचाई संबंधी बीमारी का अनुभव कर रहे हैं। हमारे सहयात्री श्री यश ने हमें ऊंचाई पर होने वाली बीमारी से बचने के लिए कुछ त्वरित सुझाव दिए। वह अक्सर पर्वतारोहण करने वाले व्यक्ति हैं। आइए उनसे सुने कि वह क्या साझा करना चाहते हैं। खाना भी अपना पूरा लाइट रखने का है और जितना हो दिन का 2-3 ग्रीन टी, लेमन टी, हॉट टी या अपना ब्लैक टी कुछ भी गरम पीते ही रहने का है, क्योंकि अभी टेम्परेचर अपना लो हो गया और हाइट 14,000 अप्रोक्स हो गया है, तो अपना SpO2 ऑटोमेटिक डाउन रहे, तो अपने को वो करते रहने का। अच्छा, मतलब पानी जाना पीना है और खाना कम खाया तभी चलेगा? खाना कम खा तो चलता है। ओके। पानी उतना पीना है। ओके। और ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट नहीं करना है, मतलब चलना फिरना भी ज़्यादा करोगे आज के दिन एटलीस्ट, ओके, तो वो फिर आपको कल सुबह के हेवी भी लगेगा। ओके, मतलब दिन में हमको 1-2 पॉइंट करके ही खत्म करना है, राइट? इन उपयोगी ट्रैवल टिप्स के लिए धन्यवाद यश भाई। अब समय था आज के होम स्टे स्पीति घाटी की राजधानी काजा टाउन की ओर आगे बढ़ने का। हमने अपनी टेम्पो ट्रैवलर यात्रा शुरू की। चलो आइए इस यात्रा का आनंद लें। We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. हम लगभग शाम 7:30 बजे काजा होम स्टे पहुंचे। यह अगले 3 दिनों के लिए हमारा रहने का स्थान होगा। डिनर के बाद हम रात को अच्छी नींद लेने चले गए। अब हम कल सुबह मिलेंगे। Few hours later.
हम दिन के अपने पहले भ्रमण स्थल चिचम ब्रिज पर पहुंचे। आसपास का दृश्य अद्भुत था। भारत की स्पीति घाटी ऐसे आश्चर्यों से भरी है जो जीवन भर का अनुभव कराती है। साल 2017 में खोला गया और समुद्र तल से 13,595 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह पुल एशिया में सबसे ऊंचा है। लगभग 114 मीटर लंबा यह पुल 1000 फीट गहरी घाटी सांबा लांबा नाले के ऊपर स्थित है। ये किब्बर और लोसर गांवों को जोड़ता है, जिससे उनके बीच की यात्रा को लगभग 40 किलोमीटर कम करने में मदद मिलती है। चिचम ब्रिज का निर्माण 15 वर्षों में हुआ। यह पुल घाटी के एक अन्य पर्यटन स्थल चंद्रताल लेक को भी जोड़ता है। गर्मियों के दौरान काजा से चिचम ब्रिज तक की सड़क काफी अच्छी होती है। हालांकि सर्दियों के दौरान क्षेत्र की ब्लैक आइस और वर्षा के कारण सड़क की स्थिति बेहद कठिन हो जाती है। चलो आगे बढ़ें, वीडियो का आनंद लें, जहां मैंने चिचम ब्रिज, हमारे टेम्पो ट्रैवलर की छत पर समूह नृत्य और अन्य मजेदार गतिविधियों को कैद करने की कोशिश की। चलो शुरू करें।
प्रिय दर्शकों, मैं आपको चिचम ब्रिज आते समय घटी एक घटना बताना भूल गया। एक कार जो हमसे आगे थी तीखे मोड़ पर पलट गई। भगवान की कृपा से सभी यात्री सुरक्षित थे और हमारी टीम ने उन्हें तुरंत बचा लिया। यह घातक हो सकता था यदि भाग्य उनके साथ न होता। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, ड्राइव सेफ। कोई आपके घर पर आपका इंतजार कर रहा है और यदि संभव हो तो किसी अच्छे ड्राइवर की मदद लें जो ऐसी सड़कों पर गाड़ी चलाने में माहिर हो। तो हमने चिचम ब्रिज से की मॉनेस्टेरी की ओर अपनी यात्रा शुरू की। की मॉनेस्टेरी पहुंचने पर कैप्टन शिवम ने हमें मॉनेस्टेरी के बारे में जानकारी दी। आइए उनसे सुनते हैं। ब्रीफिंग के बाद हम मठ का एक वीडियो द्वारा भी करेंगे। चलो। इसको लोग की के काय अलग अलग नाम से बोलते हैं, ठीक है। अब हम इस मोनेस्ट्री में क्यों आए हैं, राइट। हमने और जगह भी घूमा, किबर में भी गए, वहाँ पे भी मोनेस्ट्री थी। हम और जगह भी रुक रहे, काज में, वहाँ पे भी मोनेस्ट्री है। बट यही क्यों, और भी जाएंगे हम, बट सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। बट ये इसमें क्या स्पेशल है, राइट। सो क्या है कि स्पीति रीजन का वन ऑफ द बिगेस्ट मोनेस्ट्री है, मतलब सबसे बड़ा बिगेस्ट है, वन ऑफ द बिगेस्ट नहीं, सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। और क्या होता है इसमें, ये स्पेशल किस लिए है, एक तो सबसे बड़ी हो गई, दूसरा म्यूरल्स। इसके वॉल्स देखोगे अब वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े म्यूरल्स हैं। बुद्धा की पेंटिंग है, बहुत अलग अलग पेंटिंग है। सबसे खूबसूरत पेंटिंग्स में से एक यहाँ पे होती है बुद्धा की, वो आपको देखने मिलेगी। और क्या हुआ था बुद्धिज्म में, क्या होता है वो हम चीज़ों को फाउंड करते हैं, जैसे अब हमारे जो वो है दलाई लामा, वो भी फाउंड होते हैं, राइट। तो ऐसी इसको फाउंड किया था 11th सेंचुरी में। 1975 में जो अर्थक्वेक आया था उस टाइम ये डिस्ट्रॉय हुआ था। उसके बाद ये रेनोवेटेड हुआ, काफ़ी चीज़ें इसमें रेनोवेट हुई है, पेंटिंग्स भी थोड़ी बहुत हुई है, तो आप वो चीज़ देखना, ठीक है। और ये 1975 के बाद से ऐसा ही है, ठीक है। तो ये चीज़ है इधर। अब सबसे मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन जो आप लोगों को समझ आएगा वो है म्यूरल्स और बुद्धा की पेंटिंग्स, वो चीज़ यहाँ पे। तो बस यही था इसके बारे में। चलिए